चलिए आज पंचतंत्र की एक बहुत ही जानी मानी कहानी को समझते हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हमारे फैसले कितने अहम होते हैं। देखते हैं कि इससे क्या सबक मिलता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े विशाल बरगद के पेड़ से। कई सारे बगलों का घर था ये। मतलब इसे तो एक खुशहाल जगह होना चाहिए था, है ना? पर ऐसा था नहीं। वहां तो लगातार एक उदासी, एक दुख छाया रहता था। और ये दुख भरी आवाज थी एक बगुले की। सोचिए जरा, उसके बच्चों को उसी पेड़ के ठीक नीचे रहने वाला एक सांप बार बार खा जाता था। ये तो जैसे एक कभी न खत्म होने वाला दुख का सिलसिला बन गया था। तो अपने इस दर्द से पूरी तरह टूटा हुआ बगला नदी किनारे जाकर बैठ गया। और वहीं पर उसकी मुलाकात हुई एक केकड़े से। बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लेती है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो केकड़ा था वो बगुले का जन्म वैरी था। जन्म वैरी मतलब नेचुरल दुश्मन, जो जन्म से ही दुश्मन हो। तो उसकी सलाह कोई मदद नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो तो एक बहुत चालाकी से बिछाया गया जाल था। और उसका मकसद सिर्फ सांप को खत्म करना नहीं, बल्कि सारे बगुलों को ही खत्म कर देना था। और खेकड़े की योजना सुनने में तो एकदम परफेक्ट लग रही थी। सोचिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बगुले को खुद कुछ करना ही नहीं था। कितना आसान लग रहा था, है ना? इतना आसान कि इस पर शक करना भी मुश्किल था। तो बस बगुले ने उस चालाक सलाह पर कह सकते हैं कि आंखें बंद करके भरोसा कर लिया और फौरन योजना पर काम शुरू कर दिया। उसे तो लगा कि बस अब उसकी सारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में एक और भी बड़ी, कई ज्यादा बड़ी मुसीबत को न्योता दे रहा था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। प्लान एकदम वैसे ही काम किया जैसा सोचा गया था। नेवले ने मांस के उस रास्ते का पीछा किया और सांप का काम तमाम कर दिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो जीत हो गई हो। तो जो फौरी खतरा था वो तो टल गया था। सांप मर चुका था। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये बस कुछ पलों की ही मेहमान थी। बहुत जल्द ये जो समाधान था, ये असली समस्या से भी कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला था। मतलब बगुले की योजना काम तो कर गई थी। वो सांप जो इतने दर्द और दुख की वजह था, आखिरकार खत्म हो गया था। जरा सोचकर देखिए, उस पल बगुले को कितनी ज्यादा राहत मिली होगी। उसे तो यही लगा होगा कि चलो अब सब ठीक हो गया। लेकिन एक शिकारी को खत्म करने के चक्कर में बगुले ने एक नए और कहीं ज्यादा माहिर शिकारी को सीधे अपने घर का पता बता दिया था। और ये एक बहुत बहुत बड़ी विनाशकारी भूल थी। तो सांप को मारने के बाद नेवला उसी पेड़ पर चढ़ गया और वहां रहने वाले हर एक बगुले को खा गया। मतलब जो सल्यूशन था वो प्रॉब्लम से भी कहीं बड़ी तबाही लेकर आया। तो फिर इस पूरी कहानी का असली सबक क्या है? चलिए अब जरा इस बात को समझते हैं कि बगुले से आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कहां। देखिए, बगुले की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने सिर्फ अपनी फौरी मुश्किल पर ध्यान दिया। सांप, उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि जिस समाधान को वो बुला रहा है, यानी नेवला, वो खुद कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसने एक जाने पहचाने दुश्मन को एक अनजाने और सच कहें तो कहीं ज्यादा घातक दुश्मन से बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि बगुले की असली गलती थी क्या? क्या सिर्फ केकड़े पर भरोसा कर लेना ही गलती थी, या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जो हमें इस कहानी की जड़ तक ले जाता है। तो अब साफ हो जाता है कि ये जो पूरी तबाही हुई, ये जल्दबाजी और बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों का ही नतीजा थी। एक गलती से दूसरी गलती हुई और आखिर में सब कुछ तबाह हो गया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन उतनी ही गहरी सीख देती है। एक ऐसी सीख जो आज भी उतनी ही काम की है। ये एक ऐसा सबक है जो कभी पुराना नहीं होता। कोई भी काम करने से पहले सोचो। बिना सोचे समझे उठाए गए कदम अक्सर समस्या को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा बिगाड़ देते हैं। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जो हल सबसे आसान दिखाई देता है ना, कई बार वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जीवन में भी तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई समाधान असली समस्या से भी बड़ा सिरदर्द बन जाता है।